स्विट्ज़रलैंड के वर्क परमिट्स ऑनलाइन हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सर्कुलेट हो रही है और काफ़ी सारे कमेंट्स में हम भी नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि ये वर्क परमिट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, तो ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई करें। ये बात बिल्कुल सही है कि स्विट्ज़रलैंड के वर्क परमिट्स जो हैं अब उनके गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, यानी एनीबडी कैन अप्लाई टू गेट दोज वर्क परमिट्स, राइट। बट इसमें कैच है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हर इन्फॉर्मेशन के पीछे की पूरी कहानी का हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड के वर्क परमिट्स अगर ऑनलाइन आपके पास होते हैं तो उसके पास ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रह जाती। वो परमिट्स आने के बाद सिर्फ यहाँ वीज़ा की फॉर्मेलिटी रह जाती है, जो वीज़ा मिलने का रेट भी बहुत हाई होता है उस केस में। अब ये जो ऑनलाइन परमिट्स आए हैं, सबसे पहले स्विस का ईजी गवर्नमेंट पोर्टल पे आए हैं, राइट, पहला। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट पोर्टल है ये हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि जैसे आप मेरे जैसे लोग वहाँ पे बैठ के वर्क परमिट ऑनलाइन ले लें। नो, दिस इज़ ओनली फॉर द कंपनीज। ये परमिट कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। कमेंट होते हैं तो आप में से काफ़ी कमेंट्स के हमने डायरेक्ट रिप्लाई किए, लेकिन ये कमेंट्स लगातार आए तो हमें लगा इसके ऊपर नई इन्फॉर्मेशन अपलोड होनी चाहिए। अलग अलग वीडियोज़ पे हमने नोटिस करा ये ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईजी गवर्नमेंट पोर्टल पे ऑनलाइन परमिट्स मिल रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने तो कहा है कि कोई उनसे कह रहा है 25,000 लेके कर देगा, 50,000 लेके कर देगा, या 3 लाख रुपीज़ लेके कर देगा। देखिए ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये सुविधा दी गई है तो सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को या डायरेक्ट कंपनीज़ को जो गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड हों, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपना वैट रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो स्विस गवर्नमेंट के अंडर आती है, पैनलिंग में आती हैं। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड की कंपनीज़ हैं या वहीं के कंसल्टेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर जाके आपके बिहाफ पे बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ABC कॉरपोरेशन में आपने जॉब अप्लाई की। जब आपने जॉब अप्लाई की, इंटरव्यू हुआ, आपकी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, उन लोगों ने ये चीज़ समझी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए परफेक्ट है और आपको उनकी सैलरी भी अच्छी लगी और आपको उन्होंने हायर कर लिया। अब ये हायर करने के बाद वो ऑनलाइन वर्क परमिट आपका अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सिस्टम जो इंडिया में तो बहुत पहले से है, अब वहाँ पर भी आने लगा है। जैसे पहले वहाँ पे क्या होता था कि एक सॉलिसिटर की रिक्वायरमेंट होती थी, या कंपनी अपने लॉयर को बोलती थी कि इनको हायर करो, फलाना करो, धमकाना करो। तो वो चीज़ अब ऑनलाइन हो गई। अब उनका सॉलिसिटर यही चीज़ ऑनलाइन भी कर सकता है, तो थोड़ा फास्ट हो गया। डोंट हैव टू वेट टू गेट थिंग्स डन। इसका सिर्फ ये मतलब है। तो आप और मेरे जैसे लोग ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के अप्लाई करके वर्क परमिट मंगा के वीज़ा लगा लेंगे, इसका ये कतई मतलब नहीं है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये अधूरी ही नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे स्कैम में नहीं पड़ना कि जिसमें ये चीज़ बोली जाए। वहाँ पे ये सारे रिक्रूटमेंट, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, सिर्फ उनके पास पावर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ऐसे कौन ट्रस्ट करता है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पुलिस में भी हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो क्राइम ब्रांच में भी हैं, तो उनके थ्रू भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी आ जाती है। वो शेयर करते हैं कि भाई इसमें तो बड़ा स्कैम चल रहा है, लोग ऐसे ऐसे फंसते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उस मामले में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उन्हीं इनपुट्स के बेस पे भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, कभी भी पेमेंट आप किसी को भी दें, सबसे पहले कैश की पेमेंट ना दें। हमेशा पेमेंट आप दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो। कोशिश क्या करें, दें ही ऑनलाइन आप, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। जब भी आप कोई पेमेंट देते हैं उसकी एक रिसिप्ट भी इशू करवा के अपने पास रखें। किस पर्पज़ से आपने दिया आपको पता होना चाहिए, और आपने पेमेंट दी है वो चीज़ होनी चाहिए। उसकी रिफ़ंड पॉलिसी आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि फ़ोन पे बोल दिया हाँ जी पैसा रिफ़ंड हो जाएगा और आप उसको मान जाएं। आप उनसे बोलें कि प्लीज़ एक ईमेल पे भी मुझे ये चीज़ कंफर्मेशन करके दें कि ये रिफ़ंड हो जाएगा। तो बॉटम लाइन यही है कि ये बिल्कुल सच बात है, स्विस ने अपने वर्क वीज़ा जो है वो ऑनलाइन कर दी हैं, अपने गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू कर दी हैं, ये भी सच बात है। आप वहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या वहाँ की डायरेक्ट कॉर्पोरेशन या जो भी पर्सन आपको हायर कर रहा है वो डायरेक्ट वर्क परमिट ले सकती हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। बट इसमें कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये पावर नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और वर्क परमिट अप्लाई कैसे करेगा जब तक वो रिक्रूट नहीं हो जाता, राइट। तो सबसे पहले आपके पास जॉब होनी ज़रूरी है, फिर इसके आपकी जो कंपनी आपको हायर कर रही है वही आपको लेकर भेज देगी। सिंपल सा ये कन्वीनियंट मेथड है। तो इससे अच्छा, इससे पहले कि आप किसी स्कैम का शिकार हुए, तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में जॉब लेनी कैसे है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर अलग से सेपरेटली
बहुत डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप इसके बाद जाके उस वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड का जॉब कैसे मिल जाती है और उसके बाद फिर वीज़ा का क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही नहीं, पूरी दुनिया की वर्क वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ऑनलाइन वर्क परमिट का ये कंसेप्ट समझने में जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर लेटेस्ट शुरू हुआ है, आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी। बहुत जल्द और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।